अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं साइमा अली हुसैन आज आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ उसका मुज़ाहरा आप अपनी रूटीन की लाइफ में चलते फिरते उसका मुज़ाहरा देखते हैं। स्कूल्स में, ऑफिसेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, घरों में, हर जगह, सड़क पर, इवन के बसेस वगैरह में चलते फिरते हमें नज़र आ रहा होता है। और वो टॉपिक है गुस्सा, एग्रेशन। गुस्सा किसको नहीं आता? गुस्सा हर इंसान को आ सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी को गुस्सा आएगा और किसी को नहीं। गुस्सा क्यों हर इंसान को आता है? इसलिए कि ये एक फितरी अमल है, एक नेचुरल इमोशन है। जैसे कि आप रोते हैं, हंसते हैं, दुखी होते हैं, जिस तरह ये अलग अलग जज्बात हैं आप लोगों के, इसी तरह गुस्सा भी एक जज्बा है जो कि हर इंसान में पाया जाता है। हाँ, उसकी पोटेंसी, शिद्दत अलग अलग होती है हर इंसान में। किसी को कम आता है गुस्सा, किसी को ज़्यादा आता है और किसी को बहुत ज़्यादा आता है। गुस्सा है क्या? गुस्से की फ़िज़िकल डेफिनेशन ये है, गुस्से में दिल की शरह यानी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हाथ पांव तेज़ी से चलने लगते हैं, ज़बान कांपने लगती है, बीपी हाई या लो हो जाता है। ये थी गुस्सा, जिनको हमने वजाहत दी कि गुस्सा है क्या। अब आ जाते हैं हम कि गुस्से की अक़साम। गुस्से की डिफरेंट अक़साम, डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि साइलेंट गुस्सा क्या होता है। साइलेंट एग्रेशन, जिसमें हम अपना गुस्सा बाहर नहीं निकालते, अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, अंदर ही अंदर जलते कुड़ते रहते हैं, और ये सबसे ख़तरनाक गुस्से की किस्म है। इसे खामोश कातिल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे, कुड़ते जलते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आता है आपकी नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आप एपिलेप्टिक पेशेंट हो सकते हैं। सेकंड उसकी किस्म है ओपन एग्रेशन। ओपन एग्रेशन क्या है कि आप जारहाना अंदाज में अपना गुस्सा शो कर रहे हैं, मार धाड़, कत्ल गारत, चोरी, किसी को लूटना, किसी को नुकसान पहुंचाना। ये है गुस्से में कोई चीज़ हाथ में वो फेंक दी, तोड़ दी, रिमोट, मोबाइल, घर की चीज़ें, इधर उधर हाथ मारा। इवन के कुछ लोग गुस्से में टीवी वगैरह तोड़ देते हैं। ये टीवी हमें टीवी ड्रामास में, फिल्मों में हमने देखा होगा। फिर तीसरी किस्म आ जाती है फ़िज़िकल एग्रेशन। फ़िज़िकल एग्रेशन क्या है? जिसमें ना आप खामोश रहते हैं और ना ही आप किसी पर जारहाना अंदाज में अपना गुस्सा निकालते हैं। फ़िज़िकल एग्रेशन में आप अपने ऊपर टॉर्चर कर रहे होते हैं समहाउ। जैसे कि हम अब किसी को बोल नहीं पा रहे गुस्से में, तो हम गुस्से में अपना सर दीवार में मार देते हैं, ज़मीन पर मार देते हैं, या फिर जो है हम हाथ जो है नर्व्स वगैरह अपनी काट देते हैं, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाना। फिर इसकी चौथी किस्म आती है असर्टिव एग्रेशन, जो कि आप बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें आप क्या करते हो कि ना अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, ना दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो, ना ही खामोश रहते हो। उसमें आप कंट्रोल्ड वे में अपने एग्रेशन को अपने अंदर रखते हो और अपनी बात को कन्वे करते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। इसकी एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि आर्ग्यूमेंटेटिव डिबेट्स होती हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव स्पीचेस होती हैं, या टीवी शोज़ हैं जिनमें बुला के डिफरेंट रिलीजन के लोगों को बिठा दिया जाता है, डिफरेंट फ़िरक़ों के लोगों को बिठा दिया जाता है, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स को बिठा दिया जाता है, और वो एक दूसरे पर अब
जवाबी हमला कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, गुस्सा उनको बहुत आ रहा होता है अंदर, लेकिन कंट्रोल्ड वे में बैठकर वो अपनी बातचीत कन्वे कर रहे होते हैं। ये तो हो गई टाइप्स। अब हम आ जाते हैं कि गुस्सा आखिर आता क्यों है। जिस तरह हम जब किसी चीज़ से खुश होते हैं तो हंसते हैं, उदास होते हैं तो रोते हैं, तो फिर गुस्से का भी कोई ना कोई रीज़न होगा ना। तो उस रीज़न को जानना चाहिए हमें कि गुस्सा आ रहा है तो हमें क्यों आ रहा है, और अगर किसी और को भी आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो अपने आप को जानने के लिए हमें पहले चेक करना होता है कि हमें क्यों गुस्सा आ रहा है। डिफरेंट इसके वजूहात होती हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर कोई बंदा बहुत डिसपॉइंट हो चुका है अपने हालात से तो उसको गुस्सा आ रहा होगा। कोई बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि बस अब वो तरक्की नहीं कर पा रहा या उसकी जॉब अच्छी नहीं चल रही है तो उसको गुस्सा आएगा। और या फिर कोई बंदा थका आ रहा घर में काम से आता है तो उससे गुस्से में होता है। अक्सर कोई बात करो तो गुस्सा और चिड़चिड़ापन होगा। बच्चे स्कूल से आते हैं थके हुए तो बच्चे भी गुस्सा शो कर रहे होते हैं, खाना अगर टाइम पर ना मिले। इवन के लेडीज़ जो शॉपिंग पे निकलती है बाहर का ग्रॉसरी के लिए या नॉर्मल शॉपिंग के लिए, वो भी घर आए और थकी हुई हो तो उन्हें भी गुस्सा आ रहा होता है। इसी तरह फेयर ऑफ फ्यूचर हो किसी को तो गुस्सा आ रहा होता है। और सीरियस इलनेस सबसे मेन वजह है कि किसी को अगर सीरियस इलनेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंसर है, हेपेटाइटिस है, और डायलिसिस पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, ब्लड प्रेशर पेशेंट है, तो उनको भी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं आपकी बॉडी में। तो वो बहुत ज़्यादा आप चिड़चिड़े हुए होते हो बीमारी की वजह से, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वजूहात होती हैं गुस्से की। गुस्सा एक ही वक्त में जो है आपके लिए क्रिएटिव भी होता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है। गुस्सा हमारे लिए उस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम करता है जब हम उससे डील नहीं कर पाते। तो गुस्से को डील करना आना चाहिए हमें कि कैसे उसे कंट्रोल करना चाहिए। अब आज की वीडियो तो आज इतना ही मैं बताना चाहूँगी कि गुस्सा है क्या, उसकी टाइप्स क्या है और उसकी वजूहात क्या हैं। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगी कि गुस्से को किस तरह से पॉजिटिवली चैनलाइज़ किया जाता है। जब गुस्से को पॉजिटिवली चैनलाइज़ किया जाए तो वो फिर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है किसी अच्छी एक्टिविटी में। तो नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह वीडियो का टॉपिक होगा हाउ टू कंट्रोल एंगर। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।